औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 4 मैट्रिसेस आर गिवन। 4 मैट्रिसेस जो हैं वो दिए हुए हैं और हमसे क्या पूछा जा रहा है, वी हैव टू सिंप्लीफाई a इंटू बी एंड इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू सॉल्व c इंटू डी। यानी कि हमने a और b को क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और सेकंड पार्ट में c को d से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सबसे पहले हमारे पास है a इंटू बी। सबसे पहले हमने a को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ज़रा शो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैट्रिक्स ए को यहाँ से आप देख लें। मैट्रिक्स ए है आपके पास 4 1 3 और 1। इसके बाद मल्टीप्लाई का निशान लगाएं या ना लगाएं, ना भी लगाएं तो दरमियान में ज़रब का निशान मौजूद ही होता है। तो मैट्रिक्स बी 1 -1 -3 और 4। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने क्या करने हैं, उठाते जाने हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसी से फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को वहां के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए चेक करते हैं, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने क्या करने हैं, उठाते जाने हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय, ये आया 1 हमारे पास। इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -3, दरमियान में प्लस आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -3। अब आते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 इंटू 4। अब आ रहे हैं हम, अब मल्टीप्लाई करना है हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू -3। अब इसी सेकंड रो को वहां के सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इनकी कैलकुलेशन देखते हैं। 4 इंटू 1 we will get 4. Here we have plus sign, plus multiply by minus, this will give us negative sign। 1 into 3, ये हो जाएगा 3। अब आ जाए यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और ये 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास +4। 3 इंटू 1 3, 1 इंटू -3 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो ये आ जाएगा -3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय -3 आ जाएगा यहाँ पर भी। और 1 इंटू 4 ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4। फाइनली जो है हमारे पास a इंटू बी का जो रिजल्ट आएगा 4 - 3 1 -4 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 0। 3 - 3 ये भी आ जाएगा 0। यहां भी एक प्लस का एक माइनस का है, 4 - 3 1 और साइन बड़े वाले का। तो ये हमारे पास 1001। अच्छा, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास है 1001। तो ये ए बी हमारे पास रिजल्ट आया और ये हमारे पास
हम देख सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है सी डी, यानी कि सी मल्टीप्लाई बाय डी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सी डी को। तो इसको भी सी इंटू डी को भी हमने उसी तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह फर्स्ट पार्ट में हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया। तो इनको भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेथड वही है, तरीका वही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 प्लस का साइन आएगा यहां पे, 4 इंटू -1/2। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2/3। अब आते हैं सेकेंड रो की तरफ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब इनकी बारी है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू -1/2। अब इसी सेकेंड रो को यहां के सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है हमने। 1 इंटू -2 और दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/3। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 1 ये आ जाएगा हमारे पास 3, और ये 4 इंटू -1/2, तो ये यहां पे कट सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो ये आए यहां से 3 -2। अब यहां से देखते हैं प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2, ये आ जाएगा -6 हमारे पास। और ये 4 इंटू 2 ये नहीं कटते, तो 4 इंटू 2 8, 8/3 हमारे पास यहां पे आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/2, तो ये भी 2 और 2 आपस में कट सकते हैं। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 ये यहां पे हम 1 लिख सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आया 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, तो ये है -2, 2 इंटू 2 4, 4/3 ये प्लस का। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, और प्लस और माइनस के दरमियान में प्लस का साइन हो या माइनस का हो, और नंबर हमारे पास आ रहे हैं फ्रैक्शन में। तो हमने क्या करना है, इनको हल करने का जो आसान तरीका है और बेहतर तरीका है वो है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए पहले इनको तो हल कर लेते हैं। 3 - 2 1, और ये 1 - 1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब इनका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास इनका कितना आ जाएगा, इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 3 और 1 का अगर यहाँ पे एलसीएम लें तो ये आ जाएगा आपके पास 3। अब यहाँ से फर्स्ट टर्म लें। फर्स्ट टर्म कौन सा है, -6/1, और इसको भाई एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर लें। जिनको अगर किसी बच्चे को मसला हो एलसीएम लेने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्ज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे 3, तो इसका तो एलसीएम लेने का कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस मेथड से एलसीएम ले सकते हैं। 1 उसी तरह आ जाएगा, 3 1s are 3। तो बाहर की जितनी भी हमारे पास ये फैक्टर्स आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारा एलसीएम होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हमारे पास 3। इस तरीके से आप किसी भी कोई भी 2 नंबर हो, आपके पास 3 हो, जितने भी नंबर हो उनका आप आसानी के साथ एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एलसीएम यहाँ पे हमने लिया 3, अब यहाँ पे -6/1, ये पहला टुकड़ा है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट टर्म है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एलसीएम के साथ। तो -6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस का 18, ये वाला साइन उठा के यहां पे। अब सेकेंड टर्म कौन सी है, 8/3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लें आप एलसीएम के साथ। 3 and 3 विल कैंसल आउट ईच अदर, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 8 × 1, तो ये आ जाएगा
8। अब आते हैं इसकी तरफ, यहां पर भी आप देखिए यहां पे कुछ नहीं है तो आप यूं समझिए कि 1 है, तो 1 और 3, तो इनका भी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3। अब फर्स्ट टर्म कौन सा है, पहला टुकड़ा यहां पे आप देख रहे हैं -2/1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम के साथ, तो ये कितना देगा -6, माइनस का 6 देगा। ये वाला साइन उठा के यहां पे दूसरा टुकड़ा कौन सा है, सेकेंड टर्म 4/3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, सेकेंड टर्म को भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, 4 × 1 ये आ जाएगा यहां पे हमारे पास 4। अब फाइनली इनको सिंप्लीफाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इसका हम सी और डी का आंसर भी निकाल लेते हैं यहां पे। तो आइए इस स्टेप में चले यहां पे आ जाते हैं, ये सी डी इसका आंसर यहां पे ले आते हैं हम 1। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस होंगे साइन बड़े वाले का, 18 माइनस से 10 आ जाएगा और साइन बड़े वाले का, तो ये -10/3 ये आया यहां पे हमारे पास, इधर 0, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे साइन बड़े वाले का, तो ये आ जाएगा 6 - 4 2 -2/3। तो आप सी डी का जो हमारे पास आंसर आया है वो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 1 -10/3 0 -2/3। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। बहुत जल्द इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।